students. I'm Surbhi Arora. Today we will be teaching bookkeeping and accounts for class 11th CBSE. Students, मेरा नाम सुरभि अरोड़ा है और आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11th का bookkeeping and accounts का सब्जेक्ट. So today the first chapter that we will be taking is a journal. Journal. Now first of all we need to understand what is a journal. Journal का मीनिंग क्या होता है? Journal मतलब होता है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ ट्रांजैक्शन, क्लासिफाई करके हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ ट्रांजैक्शंस को. जैसे सपोज हम अपना घर का भी कभी बजट बनाते हैं, जैसे फैमिली आपको पॉकेट मनी देती होगी तो आप एक हिसाब लगाते हैं, भले ही अपने माइंड में लगाते हैं कि ये मेरी पॉकेट मनी है, इससे मेरे को ये करना है. और जब जब आप उस मनी में से कुछ स्पेंड करते हो तो आप उसको एक रिकॉर्ड बना लेते हो माइंड में या लिख के, तो वो एक तरह का जर्नल ही बन जाता है. जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं हर ट्रांजैक्शन को. ट्रांजैक्शन मतलब जो लेन देन हो रहा है, आपने पॉकेट मनी जो से सपोज किताब खरीदी या फ्रेंड को गिफ्ट दिया, वो आपका एक ट्रांजैक्शन है. सो उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो हमारा जर्नल में होता है. जर्नल का एक फॉर्मेट होता है जो मैं आपको बताती हूँ. जर्नल में हमारे कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट कॉलम आता है यहाँ पर डेट का कॉलम. जिस डेट पे हमने वो ट्रांजैक्शन किया वो हम उस डेट पे. आता है हमारा नेक्स्ट कॉलम, ये थोड़ा सा बड़ा बनता है, इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स यानी कि जो डिटेल्स हैं उस ट्रांजैक्शन की. सपोज मैंने किताब खरीदी है तो जो किताब मैंने खरीदी उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पर्टिकुलर्स में डालूंगी. और फिर हमारे दो कॉलम्स यहाँ पर बनते हैं, एक बनता है हमारा डेबिट और एक बनता है हमारा क्रेडिट. ये हमारे रुपीज में होते हैं या जो भी करेंसी में आप बनाते हैं अपने ट्रांजैक्शंस, वो करेंसी यहाँ पर लिखी जाएगी. और एक कॉलम डेबिट से जस्ट पहले बनता है छोटा सा, इसको बोलते हैं हम एलएफ. एलएफ यानी कि लेजर फोलियो. लेजर फोलियो, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं एलएफ. लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पर करी है वो हम एक लेजर इसके बाद बनाते हैं. जर्नल के बाद एक लेजर बनाते हैं, तो वो फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर. तो इस ट्रांजैक्शन को हमने लेजर में कौन से पेज, हमें लेजर फोलियो के थ्रू में पता लगता है. तो जर्नल का फॉर्मेट ये है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट. अब आप लोग सोच रहे होंगे जर्नल तो मैंने आपको बता दिया, बट ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? तो ये डेबिट क्रेडिट होता है, इसमें आप एक चीज समझिए, मैं इसको आपको एक ट्रांजैक्शन के थ्रू में बताती हूँ. सपोज मैंने आपको एक चीज बोली है कि हमने एक किताब खरीदी. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, परचेज्ड अ बुक फॉर कैश ₹200. हमने 200 रुपीज की एक बुक खरीदी है. ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया. इसमें हम जो ये बोलते हैं बुक कीपिंग, ये एक्चुअली में होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग. इसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग बोलते हैं क्योंकि हमेशा डबल बुक कीपिंग में होता है दो साइड ऑफ अ ट्रांजैक्शन. जैसे ये ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या दो चीज इन्वॉल्व है? इसमें दो चीज जो इन्वॉल्व है, एक तो ये बुक है और एक ये कैश है. हमने कैश दिया और हमने बुक ली, तो बुक हमारे पास आई और कैश हमारे पास से गया. तो ये दो एस्पेक्ट्स हो गए इस ट्रांजैक्शन के. तो डबल एंट्री बुक कीपिंग में हमको सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन से, क्या चीज हमारे पास आई और क्या चीज हमारे पास से गई. तो इस केस में जब मैंने एक किताब खरीदी तो मेरे पास किताब आई और हमने उसके लिए कैश दिया. तो जो चीज हमारे पास जनरली आती है उसको हम डेबिट करते हैं और जो चीज हमारे पास से जाती है उसको हम जनरली क्रेडिट करते हैं. बट हर केस में डेबिट और क्रेडिट ऐसे नहीं होता. हमारे अकाउंट पे डिपेंड करता है किस तरह का अकाउंट है, तो हम उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे. आप लोग को आई होप ये ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा कि हमने जब खरीदी एक बुक तो
क्या चीज इन्वॉल्व हुई, बुक हमारे पास आई और कैश हमारे पास से चला गया। तो जब हम इसको जर्नल में लिखते हैं तो जो चीज हमारे पास आती है उसको हम लिखेंगे डेट है। सपोज ये मैंने 22 दिसंबर को परचेज करी बुक 200 की, तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगी 22/12/20। मेरे पास क्या चीज आई उसको मैं डेबिट करूंगी। जैसे मेरे पास आया बुक, इसको हम लिखते हैं बुक अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे पास से गया तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट, और ये हम यहाँ पर 200 डेबिट में लिखेंगे और 200 क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया। डेबिट भी और क्रेडिट भी हमारा सेम होना चाहिए। और इसी के नीचे हम इस ट्रांजैक्शन की समरी लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है समरी। समरी इस ट्रांजैक्शन की। इस नरेशन को हम हमेशा टू से या फॉर से शुरू करते हैं। टू या फॉर, इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ टू बुक परचेज। ये किस चीज का है ट्रांजैक्शन, हमने बुक परचेज करी, ये इसकी डिटेल्स आ गई, परचेज करा। अब जब इस ट्रांजैक्शन को मैं लेजर में लेके जाऊंगी तो वहां पर हमारा लेजर का नंबर आ जाएगा। ये अभी नहीं हम कर रहे हैं बिकॉज हमने अभी लेजर बनाना सीखा नहीं है। जब हम वो सीखेंगे तो हम तब लेजर बना लेंगे। तो बुक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारा बेसिक ट्रांजैक्शन हो गया और जर्नल में हमने इसको फॉर्मेट में डाल दिया। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि हम किस चीज को डेबिट करेंगे और किस चीज को क्रेडिट करेंगे। वो हमारा डिपेंड करेगा कौन सी तरह का अकाउंट है। तो हमें ये करने से पहले एक चीज और सीखनी पड़ेगी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरभि अरोड़ा आज फिर आपके लिए क्लास 11 सीबीएसई के बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स का चैप्टर लेके आई हूँ। आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे हमने डेबिट क्रेडिट पढ़ा था लास्ट सेशन में, तो क्या डेबिट होना चाहिए, क्या क्रेडिट होना चाहिए। तो हमारे क्लासिफिकेशन जो कन्वेंशनल तरीका है क्लासिफाई करने का अकाउंट्स को, वो 3 कैटेगरीज में आता है। पहला हमारा क्लासिफाई होते हैं ऑल expenses are debited and all incomes are credited। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हमने एक्सपेंस पे किया, हमने रेंट पे किया, तो जो चीज हम पे कर रहे हैं एक्सपेंस। अब ये वर्ड एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस का मतलब ये जो खर्चा हम कर रहे हैं, जो साल एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। तो हमने सपोज रेंट पे किया, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज आज 22 तारीख को हमने एक्सपेंस पे करा रेंट का, पेड रेंट बाय चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हमने रेंट पे करा 10,000 रुपीज का। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसको हम जर्नल में कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने लास्ट में आपको जर्नल का फॉर्मेट बताया था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये दोनों हमारे रुपीज में रहेंगे। तो हमने रेंट पे करा, हमने पे क्या करा, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है, यहाँ पे हमने दो चीजें क्लासिफाई करी, रेंट और कैसे पे किया, चेक से। चेक का मतलब हमारा हमने बैंक से पेमेंट करी है, तो क्या कहाँ से वो पैसा जाएगा, हमारा बैंक से जाएगा। और किसके लिए पे करा हमने, रेंट के लिए। रेंट हो गया हमारा एक्सपेंस और हम कह रहे हैं ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो जब हम ये लिखेंगे, ये रेट डाल देते हैं 22/12 को, रेंट पे करा तो रेंट हमारा डेबिट होना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। और कहाँ से ये पैसा गया, ये हमारा यहाँ पे 10,000 रुपीज आ गए। और कहाँ से गया ये पैसा, हमारा
टू बैंक लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट जो भी हमारा है ये हम यहाँ पे 10,000 लिखते हैं। और इसकी जो समरी होगी नरेशन हम लिखेंगे फॉर अमाउंट पेड फॉर रेंट, हमने रेंट पे करा तो इसको हमने जर्नल में डाल दिया। डेट पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्मेट में, ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस है हमने उसको डेबिट करना है। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज ये हमारा एक ट्रांजैक्शन था और हमारा अब बी ट्रांजैक्शन होता है कि रिसीव्ड कमीशन ऑन सेल ऑफ गुड्स, हमने रिसीव करी 5,000 की कमीशन, हमने कुछ गुड्स बेचे जिसके लिए हमें सेल करा तो हमें कमीशन मिली 5,000 रुपीज। अब जब हमें इसको जर्नल में डालना है तो हमको क्या हमारा इनकम्स आर क्रेडिटेड, सारी की सारी इनकम हमारी क्रेडिट होगी। तो हमारा डेबिट क्या होगा, हमारे पास जब हमने गुड्स बेचे तो क्या आया, हमारे पास कैश आया। तो दो चीज हम जो नोटिस करेंगे इस ट्रांजैक्शन में, एक तो हमारे पास ये कैश हुआ और दूसरी चीज क्या है हमारे लिए कमीशन। ये कमीशन हमारे लिए क्या हो गई, इनकम। तो हमारे पास जो चीज आई उसको हम करेंगे, इनकम हमारी क्या है, इनकम्स आर क्रेडिट। तो ये तो क्लियर हो गया कि इनकम को हमने क्रेडिट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू कमीशन रिसीव्ड, इसका भी अकाउंट होगा टू कमीशन रिसीव्ड, हमारे पास 5,000 आ गई क्रेडिट साइड पे। अब डेबिट क्या करेंगे, कहां से वो पैसा गया, बैंक से पैसा गया। तो यानी कि बैंक हमारे पास आया पैसा, सॉरी आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, वहां पर हमारे पास पैसा आया और कहां से आया, कमीशन से आया। तो इसकी नरेशन भी हम लिख देंगे फॉर कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो हमें ये जो हमारा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है इसमें इनकम और एक्सपेंस को आपको क्लासिफाई करना है। जो भी हमारे खर्चे हैं वो हमेशा डेबिट होंगे, जो भी हमारी इनकम्स हैं वो हमेशा ही क्रेडिट होगी। ये क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको डेबिट और क्रेडिट हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे खर्चे हमारे डेबिट होंगे, सारी इनकम्स हमारी क्रेडिट होंगी। So our next classification is like in the last session we classified into expenses and income, और अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है हमारा असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती है, ये आप हमारे एक प्रीवियस सेशन पे जाएंगे तो उसमें आपका ये डिफाइन होगा। तो सारे डेफिनेशंस इन अकाउंट्स हमने उस सेशन में कवर करी है। तो हम आते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसका जो रूल होता है वो ये होता है, असेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड and liabilities are always credited। यानी कि जो भी हमारे असेट्स हैं वो हमेशा डेबिट होंगे और हमारी लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होगी। ये अकाउंट्स का बेसिक रूल है और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि सपोज हमारे असेट्स हैं फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक, ये सब हमारे असेट्स होते हैं। लायबिलिटीज होती है हमारी कैपिटल, क्रेडिटर्स, जिनको हमने पैसा पे करना है, ये सब हमारी लायबिलिटीज है। लोन्स लिया है तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे हमने परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 बाय बैंक। हमने बैंक का पेमेंट के थ्रू 20,000 का फर्नीचर लिया, तो ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया। अब इस रूल को अप्लाई करते हुए पहले तो हम दो चीजें इसमें ढूंढ लेते हैं कि क्या हमारे ट्रांजैक्शन में दो चीजें हैं। तो एक चीज तो हो गई हमारी फर्नीचर, दूसरी चीज हो गई हमारा बैंक, क्योंकि बैंक से हमारा पैसा गया है। तो अब जब हम जर्नल बनाएंगे, हमारा डेट, पर्टिकुलर्स,
रियल अकाउंट भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आया, फर्नीचर। तो असेट है, फर्नीचर असेट है, असेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, तो फर्नीचर अकाउंट को हमने करा डेबिट। और कहां से पैसा गया इस फर्नीचर के लिए, वो है हमारा बैंक, तो हम लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर हम 20,000 दोनों में लिख देते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हमने फर्नीचर परचेज करा और फर्नीचर परचेज। तो असेट है, असेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, तो ये ट्रांजैक्शन से हमने ये डिपिक्ट करा। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये ए था, अभी बी पार्ट ले लेते हैं। रीपेड लोन ऑफ ₹50,000। हमने किसी से लोन लिया था 50,000 का, अब हमने उसको पे कर दिया है। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं दो चीजें क्या है, एक तो हमारा है लोन और दूसरा हमारा है कैश या बैंक जो भी। रीपेड लोन ऑफ 50,000 थ्रू बैंक, हमने बैंक के थ्रू में ये अपना लोन रीपे कर दिया। तो दो चीजें इन्वॉल्व हो गई, हमारे पास बैंक और हमारे पास लोन। तो लोन क्या था हमारे लिए, एक लायबिलिटी जो हमें पे करनी है। तो लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि लोन हमारी लायबिलिटी हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा बैंक के थ्रू पेमेंट हो गया। तो जब बैंक के थ्रू पेमेंट हो गया तो बैंक हमारे लिए क्या है, एक हमारे लिए रियल अकाउंट है, और इसको हम whatever comes in is debited, whatever goes out is credited। तो बैंक से पैसा जा रहा है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्लियरली टू बैंक अकाउंट। बैंक हमारा रियल अकाउंट भी, पर्सनल अकाउंट भी है, और पर्सनल अकाउंट में मतलब डेबिट द गिवर, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट में हमारे यहाँ 50,000 क्रेडिट हो गए। अब लायबिलिटी है, हमने लोन रीपे किया है, मतलब हमने वापस दिया। अगर हम लोन लेते तो हमारे पास कैश आता या बैंक के थ्रू पैसा आता, तो बैंक डेबिट टू लोन करते, बट यहाँ पे हमने रीपे करा है। जब हम रीपे कर रहे हैं कोई चीज जो कि एक लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है, पर यहाँ पे हम उसको रीपे कर रहे हैं, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। लोन रीपेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन में आ जाएगा फॉर लोन रीपेड। अगर हमने लोन लिया होता तो इसका उल्टा हो जाता, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट हो जाता। तो लोन हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमारी क्रेडिट हो जाती। मगर इस केस में हमने लोन को रीपे कर दिया, यानी कि वो लायबिलिटी हमारे लिए कम हो गई। तो जब वो कम हो गई, नॉर्मली लायबिलिटी क्रेडिट होती है, यहाँ पर हमने इसको डेबिट कर दिया है, और यहाँ पर भी हम इसको 50,000 ऐसा लिख देंगे।